प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। क्या है वो विशेष सावधानियां जो सावन मास में आपको रखनी है, पंडित जी बताएंगे। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अर्पिता हर महीने के लिए बताया गया कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे ताकि उस महीने में आप स्वस्थ रहें जी। सावन के महीने को अगर हम देखें कि आपकी विशेष सावधानियां क्या हैं, तो सावन के महीने में जल का संचयन करना चाहिए, यानी पानी बचाना चाहिए। सावन के महीने में जल की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। इस महीने में शाक यानी लीफी वेजिटेबल्स और पत्तेदार चीजों का सेवन न करें, क्योंकि इसके माध्यम से आपके शरीर में कीड़े पहुंच सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। तो इस महीने में शाक और पत्तेदार चीजों का सेवन न करें। बासी और भारी खाना, गरिष्ठ भोजन और बासी भोजन भी ना करें। मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। सावन के महीने में वैसे तो बरसात होती है, लेकिन जब धूप निकलती है तो बड़ी तीखी होती है, बड़ी तेज होती है। तो इस महीने में तेज धूप में घूमने से बचें। आंखों में कंजक्टिवाइटिस और अन्य तरह के इन्फेक्शन वाली बीमारियां हो सकती हैं, इसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। सावन के महीने में जो बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती हैं, जो बीमारियां एलर्जी से फैलती हैं, उनके होने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए सावन के महीने में इन्फेक्शन से, एलर्जी से आपको बचना होगा। अपने खान पान का ध्यान बनाए रखना होगा। बिल्कुल। पंडित जी, बहुत सारी चीज़ों पर अब लोग उसको समझना चाहते हैं। ज्योतिष के आधार पर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि लोग कहते हैं अपने आप को कष्ट देना ज़रूरी नहीं है। आप भगवान आपके पिता जैसे होते हैं, आपके माँ जैसे होते हैं। माँ और बाप कभी चाहते हैं उनका बच्चा भूखा रहे, तो इसके पीछे ज्योतिष का साइंस क्या है वो समझाइएगा। उसके अलावा जो आपने कहा शिवलिंग पर दूध चढ़ाने वाली बात, लोग इसे भी कहते हैं कि आप किसी दान इसको कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का आखिरकार आशय क्या है, ज्योतिष इसमें क्या बताता है? पहले तो अर्पिता, उपवास की जहां तक बात है कि आप सावन में उपवास रखिए सोमवार को, उसकी बड़ी मान्यता है कि सावन में सोमवार को उपवास रखना चाहिए। लेकिन आप पहले ये जरूर देख लीजिए कि आपका स्वास्थ्य क्या कहता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी होती हैं, या आप खाली पेट नहीं बर्दाश्त कर पाते, नहीं रह पाते, तो कोई बात नहीं, आप सावन में उपवास मत रखिए। लेकिन इतना आप ज़रूर कर सकते हैं कि रोज़ सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और जब भी आपको मौका मिले आप नमः शिवाय का जप करें। यह आसान तरीका है, कोई भी कर सकता है। दूध की क्या बात है, देखिए शिवलिंग पर विष चढ़ाया जाता है, पॉइजन, भांग है, धतूरा है, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं शिव जी को। वो चीज़ें हमारे जीवन से दूर हो जाएं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूध भगवान शिव को पूरे साल नहीं चढ़ाया जाता, दूध केवल सावन में चढ़ाया जाता है। इस बात की सूचना देने के लिए कि सावन में आप दूध मत पीजिए, क्योंकि ये विष के समान काम करेगा। ये एक इंफॉर्मेटिव बात है कि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ा करके ये बता रहे हैं कि आप सावन में दूध मत पीजिए, ये विष की तरह काम करेगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। लेकिन अगर आपको दूध चढ़ाना ही है तो आप जल में बहुत जरा सा दूध मिला के, नॉमिनल दूध मिला के वो आप चढ़ा सकते हैं। अगर बहुत सारा दूध चढ़ाना चाहते हैं तो वो आप दान कर दें, वो दान करना ज़्यादा बेहतर होगा। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जो धर्म है वो साइंस से अलग नहीं है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो गया जिसकी वजह से लोगों ने उसको गलत तरीके से फॉलो किया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने जीवन का ध्यान रखें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक, योग्यता अनुसार जितना आप नियमों का पालन कर सके उतना ही करना
बेहतर होगा। आपने दूध के लिए कहा कि सावन में दूध नहीं पीना चाहिए, वो किस तरीके से नुकसानदायक हो जाता है सावन के महीने में? मुख्यतः सावन के महीने में जो मौसम होता है उसमें डाइजेस्टिव पावर कमजोर हो जाती है। वैसे तो बहुत साफ कहा गया कि सावन में दूध मत पीजिए, भाद्रपद में दही मत खाइए, आश्विन में भी दूध मत पीजिए, क्योंकि सावन में और आश्विन में दूध बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए सावन में डाइजेस्टिव स्थिति कमजोर होती है, तो दूध पीने से गैस्ट्रिक ट्रबल होने की या पेट में दिक्कत होने की संभावना बन सकती है। अगर पीना है तो सौंफ के साथ या उबाल करके विशेष तरीके से पीजिए, लेकिन नॉर्मली जैसे आप बाकी महीनों में बहुत सारा दूध पी सकते हैं, उतना दूध पीना सावन में आपको बच्चों के लिए? करेगा। बच्चे भी अगर पिएंगे तो उबाल करके पिएंगे, और जिन बच्चों को दूध पीने से गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, ऐसे बच्चों के लिए दूध में थोड़ी सी सौंफ डाल देनी चाहिए। जी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।